तो हम पुरानी व्यवस्थाओं को अगर हम देखते हुए आएंगे तो इस्तेमाल लोगों का इसी तरीके से नेताओं ने किया है कि वादे बड़े किए लेकिन जब चुनाव जीते तो वापस नहीं आए। 2 दशक पहले की जो राजनीति थी वो जो व्यक्ति जो एक बार कमिटमेंट कर देते थे फिर वो अपनी ज़बान पे अमल करते थे। कुत्ता काटने का इंजेक्शन अगर हमें लगवाना है तो हमें टप्पल जाना पड़ता है। केवल मैं अपनी जॉब करके या अपनी नौकरी करके अपनी व्यक्तिगत व्यवस्थाओं को बनाकर मैं अपना जीवन यापन करूं, उससे बेहतर है कि मैं अपने आसपास के कुछ लोगों को जो समाज से जुड़े हुए हैं उनकी सेवा करके कुछ अपने समाज के लिए कर पाऊं। आगामी समय में निकाय चुनाव नज़दीक हैं और ऐसे में हम आपको लेके आए हैं जिला अलीगढ़ की तहसील खैर की नगर पंचायत जट्टारी में। और आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे यहाँ से संभावित प्रत्याशी अरुण चौधरी उर्फ चिंटू चौधरी जी से। युवा प्रत्याशी होने के साथ साथ एक समाज सेवी की भूमिका भी अरुण चौधरी जट्टारी में बखूबी निभा रहे हैं। ऐसे में उनसे हम चुनाव से संबंधित और समाज सेवा से संबंधित तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है चिंटू जी आपका। नमस्कार भाइयों, और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी श्रोताओं को, सभी जो भी लोग मुझे देख पा रहे हैं और सभी अपने नगर वासियों को, सभी देशवासियों को अपने त्योहारों की शुभकामनाएं देता हूं। धनतेरस की शुभकामनाएं देता हूं, दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं और गोवर्धन की शुभकामनाएं देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी का त्यौहार बहुत खुशहाली तरीके से मने और आपके घर में सुख शांति और लक्ष्मी जी की कृपा हो, समृद्धि बनी रहे। धन्यवाद गोयल जी। चिंटू जी, जिस तरह से आप युवा हैं और राजनीति में आप कदम रख रहे हैं, तो मैं सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगा, क्योंकि आज के समय की जो राजनीति है वो कहीं न कहीं बहुत अलग राजनीति हो चुकी है। ऐसे में अक्सर देखने के लिए मिल रहा है कि जो युवा हैं वो राजनीति से कहीं न कहीं आज विमुख हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं। ऐसे में आप राजनीति में क्यों आना चाहते हैं? जी देखिए, मैं आज के दौर की राजनीति में और 2 दशक पहले की दौर की राजनीति के बारे में थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगा। 2 दशक पहले की जो राजनीति थी वो जो व्यक्ति जो एक बार कमिटमेंट कर देते थे फिर वो अपनी ज़बान पे अमल करते थे कि हमारे पास ये व्यक्ति आया है और सबसे पहले आया है तो हम इसका सम्मान करेंगे या इसने हमारा सम्मान किया है। मुद्दों से हटकर व्यक्ति विशेष को तवज्जो देकर वो उस बात पे कमिटमेंट करके चुनावों को लड़ा जाता था। जैसे देखा जाता था कि लोगों को चाचा नमस्कार करके या फिर उनका सम्मान करके वोट हासिल कर लिया जाता था मीठा बन के। लेकिन जो 2 दशक बाद की अब जो राजनीति है वो मुद्दों से हटकर राजनीति विकास की राजनीति है। हर व्यक्ति और विशेषकर युवा व्यक्ति, मेरे युवा साथी जो हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से दूरगामी क्षेत्रों से आए हुए सभी राजनीतिक दल हों, चाहे कोई भी व्यवस्था जो भी चल रही हैं, अब केंद्र सरकार की हों, राज्य सरकार की हों, उन सबको देखकर उन्हें हर चीज़ की अपडेट अपने फ़ोन से मिल पा रही है। तो आज का जो युवा है सबसे पहले जागरूक है। जागरूकता के नाते वह अच्छे तरीके से देख पा रहा है कि कौन सी चीज़ें हमें प्रोवाइड नहीं कराई जा रही हैं और कौन सी हमें करवानी चाहिए। तो इन चीज़ों को देखते हुए मुद्दे में आदमी को, इन युवाओं को ये लगने लगा है कि जो पुराने जो नेता थे वो उस तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं जो हम कर सकते हैं। भीमराव अम्बेडकर ने एक बात कही थी कि यदि आप राजनीति में हिस्सा नहीं लेते हैं तो अशिक्षित व्यक्ति आप पर शासन करेंगे। तो युवा उनको प्रेरणा मानते हुए, मैं भीमराव अम्बेडकर जी को प्रेरणा मानते हुए, उनकी इस बात को प्रेरणा मानते हुए इस बात को कहता हूँ कि हमारी शिक्षा का सही मायना और सही उपयोग ये होगा कि ना केवल मैं अपनी जॉब करके या अपनी नौकरी करके अपनी व्यक्तिगत व्यवस्थाओं को बनाकर मैं अपना जीवन यापन करूं, उससे बेहतर है कि मैं अपने आसपास के कुछ लोगों को जो समाज से जुड़े हुए हैं उनकी सेवा करके कुछ अपने समाज के लिए कर पाऊँ। यही हमारा ध्येय है और यही हम सभी युवा चाहते हैं। चिंटू जी, चुनाव से पहले जितने भी प्रत्याशी आते हैं लगभग सभी जो है समाज सेवा की बात करते हैं और क्षेत्र के विकास की बात करते हैं और दबे कुचले वर्ग को ऊपर लाने की बात करते हैं। चुनाव जाता है, नेता जीतते हैं, लेकिन उसके बाद में जनता के हाथ में कुछ नहीं रहता, नेता दूर दूर तक नज़र तक नहीं आते। जी बिल्कुल जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। और ऐसा ही एक प्रश्न मेरे भाई, कल मैं एक जगह पे बैठा हुआ था कैंपेनिंग में, सेम प्रश्न मुझसे उन्होंने किया। तो मैंने उनसे भी यही कहा और आपसे भी कहना चाहता हूँ कि जब हम पुरानी व्यवस्थाओं को अगर हम देखते हुए आएंगे तो इस्तेमाल लोगों का इसी तरीके से नेताओं ने किया है कि वादे बड़े किए लेकिन जब चुनाव जीते तो वापस नहीं आए। जब फिर से चुनाव आए फिर वादे किए कि इस बार ज़रूर होगा, फिर वापस नहीं आए।
इस तरीके से लोगों की उम्मीद टूटती गई कि नेता बदलते गए लेकिन काम उनके सेम रहते गए। लेकिन जो युवा पीढ़ी है, मैं आपसे आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि पूरे भारत में ना, केवल पूरे विश्व में 60% के आसपास जो है हमारा युवा है। 18 साल से लेकर 35 वर्ष तक की उम्र के जो लोग हैं वो 60% में हैं। और जट्टारी नगर पंचायत में भी इसी तरीके की व्यवस्थाएं हैं। युवा जो हैं वो अब इन बातों में न फंसकर वो मुद्दों पर ध्यान दे रहे हैं। रही बात आपकी ये जो आपने कहा कि हर बार वादे करते हैं, तो हम वादों से पहले बहुत काम हम कर रहे हैं। जैसे कि एक फाजिलपुर माजरा है, वहाँ पर एक समस्या थी, पोखर की समस्या वर्षों से चली आ रही है, करीब करीब 40-50 वर्षों से चली आ रही है। तो हम अभी हम उस पानी के जल भराव को तो नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन हमने सबसे पहले उसमें स्टार्टिंग की है, हमने साफ़ सफाई की, उसकी सौंदर्यीकरण की उसकी व्यवस्था हम करा रहे हैं। और अगर आप आज अगर जाके देखना चाहें तो 5वां दिन या 6वां दिन है उसमें काम करते हुए, आज अंतिम दिन है शायद सफाई का, वहाँ पर वो सफाई कराई जा रही है लोगों की समस्याओं को सुनते। एक जगह हमारे माधवनगर वार्ड नंबर 8 या 6 पड़ता है, 5 या 6 पड़ता है, 5 वार्ड नंबर 5, और जिसकी मैं अभी फाजिलपुर बात कर रहा था वो वार्ड नंबर 6 है। तो माधवनगर में मैं गया, वहाँ पर कुछ नालियाँ टूटी हुई थी, लोगों को नालियाँ पार करने में बड़ी समस्या आ रही थी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भैया हमारी नालियों को सही करवाइए। मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा कि जिन व्यक्तियों को आपने वोट दिया वो आपकी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं, जो आप आने वाले प्रत्याशियों से ये बात कह रहे हैं, तो आप उन जिनको आपने वोट दिया उनसे काम करवाइए। आप उनसे कहिए कि भैया कह लिया मैंने कि अगर वो नहीं करते तो फिर हम करेंगे। फिर मैं वहाँ पर काम करवाए, मैंने नालियाँ बनवाई हैं, जो पुलियाँ टूटी हुई थी वो पुलियाँ कराई हैं, काफ़ी काम हमने 8-10 के आसपास नालियाँ और पुलियाँ तैयार कराई हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे वादे हैं, हम पहले से काम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे अभी सीमित साधन हैं, मैं आपको बता दूं साधन सीमित हैं, उन सीमित साधनों से अपने आप को आगे बढ़ाते हुए काम कर रहे हैं और आगे भी काम करेंगे। अगर बात समाज सेवा की जैसे आई और हम बात समाज सेवा की करें, तो कहीं ना कहीं राजनीति और समाज सेवा दोनों ही एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमते हैं, तो फिर राजनीति की जरूरत क्या है? तो आप तो वैसे भी समाज सेवक जी कर सकते देखिए, हैं। समाज सेवा का एक अपना एक निश्चित दायरा है। सिस्टम में आने का, राजनीति में आने का एक दायरा हमारा बहुत बड़ा हो जाता है कि हम सरकार से कहीं ना कहीं कनेक्ट हैं। जी। आप किसी भी चीज़ में ले लीजिए, आप उसमें कनेक्ट हैं, चाहे हाउस टैक्स से ले लीजिए, आप इनकम टैक्स से ले लीजिए, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से ले लीजिए, आप बिजली से ले लीजिए, पानी से ले लीजिए, हर चीज़ से आप गवर्नमेंट में आप उसका हिस्सा हैं, आप उससे बच नहीं सकते। सामाजिक जो है, सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, वो एक इंडिविजुअल है, आपके ग्रुप पे डिपेंड करता है कि आपका ग्रुप कितना बड़ा है। लेकिन अगर आप सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं तो आपका एक स्रोत खुल जाता है, केंद्र सरकार तक, राज्य सरकार तक, जिला स्तर तक, फिर वहाँ पर आप अपनी बात रख सकते हैं और आपकी बात को अच्छे तरीके से सुना जाए। तो ये है मेन मुद्दा। चिंटू जी, अगर आप जो यहाँ के चेयरमैन बनते हैं तो क्या सबसे पहले आपकी प्राथमिकता रहेंगी? जी, सबसे पहले हमारी जो प्राथमिकता है वो स्वास्थ्य रहेगा, कि जो बुज़ुर्गों का स्वास्थ्य है, जो एक गरीब असहाय जो है वो अपने बच्चों को दहाड़ी की मजदूरी करके 400 रुपये लेके आता है, उसी में से वो अपने बच्चों की पढ़ाई कराता है, उसी में से वो अपने बच्चों का और अपने बुज़ुर्गों का स्वास्थ्य की व्यवस्था करता है, उसी में से वो अपना जीवन यापन करता है और उसी के लिए वो उसमें थोड़ा सेविंग करता है। तो 400 और 500 रुपये प्रतिदिन कमाने वाला मज़दूर जब उसे अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा? उसकी दिहाड़ी जो है, उसकी दैनिक जो मजदूरी है वो इसी चीज़ में चली जाएगी। तो पहले सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि हम एक स्वास्थ्य जो है उस पर काम करें। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि पिछले 40-50 साल से, 30 साल से तो एक ही पार्टी हमारी सत्ता में है, इतने लंबे समय होने के बाद भी आज भी हमारे यहाँ एक प्राथमिक अस्पताल है जो कि सामुदायिक अस्पताल हो जाना चाहिए था। आज भी अगर हमें वैक्सीन का इंजेक्शन, अगर हमें कोई वैक्सीन चाहिए, क्या कहते हैं, कुत्ता काटने का इंजेक्शन अगर हमें लगवाना है तो हमें टप्पल जाना पड़ता है सामुदायिक अस्पताल में। तो इस तरीके की जो व्यवस्थाएं, इन पर हम काम करेंगे। फिर दूसरा हमारा जो मुद्दा रहेगा वो हमारा शिक्षा का रहेगा, कि जो टैलेंट जो है बच्चों में, जो गरीब बच्चे हैं वो योग में लग जाते हैं, अपनी पढ़ाई को आधा छोड़कर उनकी पढ़ाई को पूरा तरीके से हमें उन्हें आगे बढ़ाना है। और उनके पिता अपने व्यापार में लगे रहे हैं और बच्चों की शिक्षा उनके आय की वजह से ना रुके, इस तरीके से हम काम करना चाहेंगे। तीसरा, मैं जो अब घूम रहा हूँ, ये मेरे दिमाग में मुद्दा नहीं था, लेकिन अब मैं जब कैंपेनिंग में था तो जो समस्याएं आ रही हैं, जो हमारी वृद्ध महिलाएं हैं, जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, जो 60+ में हैं, जो एबव 60 हैं, उनको अगर मैं देखूं तो उनके पास पेंशन नहीं है। और उनके पास पेंशन ना होने के कारण वो बड़ा असहाय महसूस करते हैं और वो कहते हैं कि भैया हमारी वृद्धा पेंशन हमें नहीं मिल रही है। कुछ हमारी बुजुर्ग महिलाएँ, कुछ अधेड़ उम्र की महिलाएँ भी हैं जो विधवा हैं,
उनको विधवा पेंशन नहीं मिल पा रही है। मैंने एक आंकड़े उठा के देखे तो मात्र 68 वृद्धा पेंशन जो है हमारे यहाँ जट्टारी में दी जा रही है और मात्र 151 विधवा पेंशन जो है हमारे यहाँ दी जा रही है। तो इस तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक समाज जो है हमारा समकक्ष होना चाहिए। हर चुनाव से पहले पक्ष और विपक्ष हो सकता है नागरिकों का कि किसे चुने, कोई कुछ वोट किसी को देगा, कोई दूसरे प्रत्याशी को देगा, लेकिन जीतने वाले प्रत्याशी को एज ए बनने वाले चेयरमैन को मैं बनूँ या कोई और भी बने, उसका दायित्व ये बनता है कि पूरे नागरिक उनके लिए समान है और समानता के हिसाब से ही उनकी पात्रता को देखते हुए उनको उनका लाभ मिलना चाहिए। यही हमारी प्रायोरिटी है, यही हम काम करना चाहते हैं। तो ये थे हमारे साथ में चिंटू चौधरी जी। जुड़े रहिए, फिर जल्द मिलते हैं एक नए प्रत्याशी के साथ। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।